मैं SD मिंदलेश, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। आज तक मैंने नहीं सुना किसी सीएम ने किंग मेकर्स की, गैंगस्टर नहीं, किंग मेकर्स की 1000 करोड़ संपत्ति को तहस नहस कर दिया हो और उसके ऊपर मकान बना करके गरीबों को, टीचरों को, लॉयर को और मीडिया पर्सनल्स को नो प्रॉफिट नो लॉस पर दें। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सीएम हमारे देश के अंदर हो। एक योगी भगवे कपड़े पहनने वाला, जिसे लोग समझते थे कि ये तो नकारा आदमी है, टोटल फेलियर रहेगा, शायद 3 महीने के अंदर रिजाइन कर जाए या इसकी गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया जाएगा। आज ही हैज बिकम द डिमांड ऑफ द नेशन। यूपी को छोड़िए, आप देश के किसी हिस्से पे पूछिए तो यही कहेगा, जी हमें तो योगी जैसा सीएम दे दीजिए, हमें केजरीवाल जैसा नक्कार आदमी नहीं चाहिए, हमें उद्धव ठाकरे जैसा बेकार इंसान नहीं चाहिए, हमें ममता जैसी बेवकूफ जो सिर्फ एक कम्युनिटी को देखती है, दूसरी उसकी यहां काम ही नहीं करती, ऐसा सीएम हमें नहीं चाहिए। हमें तो योगी चाहिए। हर स्टेट वाला चाहता है, हमें योगी चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य मेरे प्यारे दोस्तों ये है कि जिस इंसान के अंदर विल पावर हो और कुछ करने की ललक हो, क्षमता हो, अगर वो चाहे तो दुनिया के अंदर वंडर्स कर सकता है। एक आम नागरिक को इस देश में क्या चाहिए? पीसफुल लाइफ। मुझे बताओ, ऐसा कौन सा प्रदेश हमारे देश के अंदर है जहां चोरी, डकैती, मारपीट, खून खराबा, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट नाम का भय 24 घंटे लोगों के दिमाग पे छाया रहता है? उससे बदतर हाल यूपी का था। इन सपा के गुंडों ने यूपी का सर्वनाश किया हुआ था। ऐसे समय पर एक भगवाधारी छोटे से कद का इंसान आकर के प्रदेश की बागडोर संभाले। लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, न कर सकते थे कि ऐसे ऐसे कार्य कर जाएगा कि हर कोई कहेगा योगी 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 योगी। अरे जिनके नाम से सरकारें चलती थी, those who were the king makers, now they are loitering in the jails, the fear to come out of the jails। वो कहते हैं साहब अगर बाहर गए तो पता नहीं हमारा इनकाउंटर हो जाए, कुछ नहीं पता। तो डर के मारे बेचारे, जैसे वो होता है अपने बिल में घुस जाता है, इसी तरह जितने भी आपके गैंगस्टर्स थे जिनको एक समय में किंग मेकर्स कहा करते थे, जहाँ के बड़े बड़े IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर्स, मंत्री और संतरी को तो खैर छोड़िए, आप सीएम जैसे लोग उनके जाके चरणों में मस्तक दिखाकर टेका करते थे कि भाई साहब हमें आज सरकार को चलने दो, इसे मत छेड़िए, जो आपकी ख्वाहिश हो हम पूरी करेंगे। आज वो योगी के नाम से इतना भय खाते हैं, इतना भय खाते हैं कि वो सोचते हैं कि शायद पता नहीं कल को मेरा नंबर ना आ जाए एनकाउंटर में। एक योगी की सरकार ऐसी है जिसने इन 4 सालों में लगभग 37,000 मुजरिमों को ये एक्ट लगाकर जेलों में धक्का दिया है और वो जेल में सड़ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि योगी को पैसा नहीं चाहिए। योगी का मकसद सिर्फ पब्लिक की सेवा है और कुछ नहीं है। वो चाहता है कि उसके यूपी में राम राज्य रहे, वहां किसी को डर नाम की, भय नाम की चीज नहीं हो, और वो चाहता है कि मेरा प्रदेश भय मुक्त हो, बीमारी मुक्त हो,
भूख से मुक्ति मिले और वो शांतमय जीवन जिए। आप बताइए मुझे, आज के हिंदुस्तान में या आज से पहले ऐसा कोई सीएम हो जो इस प्रकार की सोच रखता हो? आज तक जितने भी सीएम आए, चाहे वो सपा को ले लो, बहुजन समाज को ले लो, या किसी को भी ले लीजिएगा आप, दे वर मनी मिंटिंग मशीन्स। उन्होंने करोड़ों रुपए, अगर मैं कहूं अरबों तो उसमें भी कोई कमी नहीं है, इस पब्लिक का लूटा है और अपने लिए बिल्डिंगें खड़ी करी हैं, फॉरेन बैंक्स के अंदर अपने अकाउंट्स खोल करके वहां पैसा इलीगल जो मनी थी, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर वहां डंप किया है। आप लालू यादव को देख लो ना, एक छोटा सा चपरासी जो एक कमरे में 8 आदमी रहा करते थे, अरबों रुपए का मालिक। सपा जो साइकिल के ऊपर बारदाना बेचा करता था, मुलायम सिंह, आज इतना बड़ा किंगडम उसने खड़ा कर लिया है, सारे रिश्तेदार अरबोपति। और योगी देखिए बेचारा कहता, भैया मैं तो फक्कड़ इंसान हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो प्रजा की, जनता की सेवा करने आया हूं और सेवा करते करते ही चला जाऊंगा। इतने शुद्ध विचारों वाला, इतने महान विचारों वाला सीएम अगर किसी प्रदेश को नसीब होता है तो मैं कहता हूं उस प्रदेश की जनता जो है बहुत खुशकिस्मत है। ये एक ऐसा वो चीफ मिनिस्टर था जिसने 33 गैंगस्टर, जिसमें अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, बबलू श्रीवास्तव, सुंदर भाटी, खान मुबारक जैसे बड़े बड़े नाम हो, जिनसे बड़े बड़े नेता डरते थे, आईएएस आईपीएस डरते थे, उनकी 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति को अक्वायर किया, सीज किया और रेज करके जमीनों दोज कर दी। ऐसे गट्स वाला आपने कोई सीएम आज तक नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो पाक साफ है, उसके मन में खोट नहीं है, उसने कोई हेराफेरी नहीं करे, कोई स्कैंडल नहीं करे। जो आदमी स्कैंडल करता है, जो हेराफेरी करता है, उसके मन में चोर होता है, वो ऐसा बोल्ड स्टेप कभी जिंदगी में नहीं ले सकता। वो जी हुजूरी करता है, सबको साथ लेके चलने की कोशिश करता है, कहीं कोई मेरी पोल पट्टी ना खोल दे। पर एक ऐसा सीएम योगी जो किसी से भी अड़ जाता है, क्यों? उसको पता है मैंने कोई गलत काम नहीं किया, जब तक सीएम हूं जनता की सेवा करूंगा, जब जनता नहीं चाहेगी चुपचाप जाके अपना धाम में जाकर बैठ करके भगवान के गुण गाऊंगा। कि किस्मत बहुत अच्छी है कि ऐसा आदमी आप पे रूल कर रहा है, जहां घर से बाहर निकलने में लोग डरते थे और आज आप बेधड़क होकर किसी भी थाने में जाइए, आपकी एफआईआर तुरंत रजिस्टर होगी। कितना डिफरेंस है। कहां योगी राज, कहां सपा का राज, कहां मायावती का राज, आप खुद ही देख लीजिएगा। बाकी जिन लोगों की चौधराहट खत्म हो गई, जिन लोगों की इलीगल सोर्स ऑफ अर्निंग खत्म हो गई, जिनके 2 नंबर के बड़े बड़े धंधे थे वो खत्म हो गए, साहब उनका जीना हराम हो गया। ऐसे लोगों ने अपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर, लेफ्टिस्ट के साथ मिलकर के कि साहब योगी हटाओ, यूपी बचाओ। योगी की, मोदी की नहीं बनती। मोदी जी दूसरा चीफ मिनिस्टर ला रहे हैं और वह योगी जो कहते हैं मोदी जी आपको नफरत करते हैं, आपसे बड़े नाराज हैं। इस बात पे मुझे एक बार बात याद आ गई। मुगल टाइम के अंदर हमारे देश के अंदर तलवार और ढाल बहुत अच्छी क्वालिटी की बना करती थी। लोग पूरे विश्व से हमारे देश की तलवारें और ढाल खरीदने आया करते थे और पूछते थे साहब आपने ऐसी किसमें क्या कारीगरी कर दी है कि ये दुनिया की नंबर 1 ढाल है और नंबर 1 तलवार है।
तो उनका जवाब होता, भैया मैं तो साधारण आदमी हूँ, जो मेरे बुजुर्गों ने सिखाया उसी तरह मैं ढाल बनाता हूँ। दूसरे ने कहा, जो मुझे बुजुर्गों ने सिखाया मैं वैसी तलवार बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसमें क्या खासियत है नहीं है। फिर जैसे आजकल एंटी नेशनल एलिमेंट्स घूम रहे हैं गली गली में, उन्होंने कहा भैया ये तो सारी दुनिया में छा जाएंगे, क्यों ना इनको आपस में भिड़ा दे ताकि ये दोनों ही खत्म हो जाएं। तो वो बात मेरी जो है आज के इस मुकाम पर बिल्कुल ठीक बैठती है। अब क्योंकि योगी यूपी में और मोदी देश के अंदर ऐसा कार्य कर रहे हैं, ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि स्वतंत्रता के बाद इस गुलामी की जो जकड़न से निकलने के बाद देश में किसी ने आज तक नहीं किया। चाहे वो नेहरू रहे हों, जिनके बाद में सबको पता है उसने किस तरह से हमारे देश को बर्बाद किया, और वो कैसे एक ह्यूमनाइजर था, कैसे वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी तरफ बिल्कुल बैठता, किस तरह से उसने हिंदुओं को इस देश के अंदर एक नरक में लाके डाला। उसके बाद भी वो कितने सालों तक देश के ऊपर प्रधानमंत्री बन करके कब्जा करके रखा। उसके बाद तुम्हारी इंदिरा गांधी आई, चाहे राजीव गांधी आए, थंपिंग मेजोरिटी से आए, वैसे आए, उन्होंने हिंदुओं के लिए देश में कुछ नहीं किया। उनके लिए वक्फ बोर्ड बना दिया, माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, एक से बढ़कर एक उनको सारी सहूलियतें देते रहे, और हिंदुओं को बिल्कुल एक वो कहते हैं ना हाशिए पर लेकर आ गए। वो अपने मदरसों में इस्लामिक शिक्षा देते थे, कुरान शिक्षा देते थे। हम अपने प्राइमरी स्कूल्स के अंदर जो हमने देव समाज स्कूल हो गया, डीएवी स्कूल हो गया, सनातन स्कूल हो गया, मंदिर हो गए, वहाँ हमने छोटे छोटे स्कूल खोल रखे थे, उन सबको बंद करवा दिया गया ताकि हिंदुओं के अंदर हिंदू धर्म नाम की चीज़ खत्म हो जाए, और जो मुसलमान है वो एक कट्टर मुस्लिमिक बन करके निकलें और हिंदुओं और मुसलमानों का झगड़ा चलता रहे। और हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, गंगा जमुना तहजीब भाईचारा वगैरह वगैरह नैरेटिव निकालते रहे, और हिंदू मरते रहे, खत्म होते रहे। और एक पहला शख्स है हमारा योगी, जिसने ना देखा ये हिंदू है, ना देखा ये मुसलमान है, सबके लिए समान। और यही मोदी जी, ना उसे इससे मतलब है कि ये हिंदू है, ना इससे मतलब है ये मुसलमान है, सबके लिए एक ही पॉलिसी, एक ही कानून, नो अपीजमेंट, नथिंग एल्स। और एक ऐसे सीएम को जिसने निडर होकर के इन गैंगस्टर को इस आपके प्रदेश से उनके भय से मुक्त किया है, उनकी इलीगल जो मनी थी उनकी, वो उसको अक्वायर करके सीज करके नष्ट करी, और वो प्रॉपर्टी को गरीबों में नो प्रॉफिट नो लॉस पर बांट रहे हैं। और किस तरह उस बंदे ने कोविड के अंदर होते हुए भी, कोविड से कोकदस्त होते हुए भी, किस तरह से उसने घर बैठ करके पूरी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करी, और आइसोलेशन के बाद हर हॉस्पिटल में जाना है, हर जगह जाना है, और कितना फील्ड वर्क उसने किया। आज तक शायद ही किसी सीएम ने, ना केवल यूपी बल्कि पूरे देश में ऐसा सीएम नहीं पैदा हुआ जो इतनी मेहनत करे, इतनी पब्लिक की परवाह करे। तो मैं तो ये कहूँगा, ये जो चंद लोग जो हैं एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं ताकि 2024 के अंदर योगी जी ना आए या मोदी जी फेल हो जाए, इस तरह की जो सुदबुदाहट चल रही है, इसको आप बिल्कुल नकार दीजिए। इसमें किसी किस्म की कोई सत्यता नहीं है, एक कुछ भी नाम का इसके अंदर एसेंस नहीं है। इससे टोटल फेक और लोगों को मिसलीड कर रहा है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी की एक बड़ी अच्छी आदत है कि हर इलेक्शन से पहले वो नैरेटिव दे देते हैं, कभी लिंचिंग का नेगेटिव दे देते हैं, कभी किसी का नैरेटिव दे, कभी इंटॉलरेंस का दे देते हैं, ताकि पब्लिक का जो माइंड है टेम्पररी डाइवर्ट कर दो और वो रूलिंग पार्टी को वोट ना करे। धन्यवाद। मैं SD बिमलेश एडवोकेट। अगर आपको मेरा बाइट अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। जय हिंद।